हेलो एवरीवन। आज की डेट है 21 फरवरी 2023 और आज मॉर्निंग में क्लास 10th का आपका बोर्ड का पेपर हुआ है। क्लास 10th यूपी बोर्ड का। तो यहाँ पर हमारे पास पेपर आ गया है। पेपर आ गया तो इसके हम लोग सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। कौन से विद्यार्थियों का कौन सा ऑप्शन सही है और कौन से आंसर सही है, किस तरीके से सॉल्यूशंस होंगे, उसको हम पूरी सावधानी पूर्वक चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका खंड आ में पहला क्वेश्चन था, द्विघात समीकरण 3x² - 6x+4 का विविक्तिकर होगा। विविक्तिकर यानी आपको क्या बताना है, कैपिटल डी, और ये इक्वल टू होता है b² - 4ac। ओके, तो आपको यही कैपिटल डी की वैल्यू चेक करना है कि कितना आएगा। क्लियर, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए। b की वैल्यू कितनी होगी, -6, तो -6 का स्क्वायर -4a यानी 3 और c यानी कि 4। ओके, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4 3 12, 12 चौक के 48, 48। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आएगा, 8 - 6 2, 4 - 3 1, और माइनस से बच रहा है यानी -12। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका, समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। यानी आपको इन यहाँ पर x और y का वैल्यू बताना है कि कौन सा हमारा सही होगा। तो यहाँ y = क्या दे रखा है, आपको 0 दे रखा है। y = क्या दिया है, 0। तो जहाँ y = 0 है उन्हीं दोनों संभावनाएं हो सकती हैं, वही दोनों ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। यहाँ देखिए y का वैल्यू 2 दिया है तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, और यहाँ 3 दे रखा है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं x की वैल्यू। तो यहाँ पर आप y = 0 पुट करिए पहले वाले समीकरण में। 3x + 2 to 0 = 6, 3x = 6, देन x = 2। तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा 2, 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बिंदुओं कौन से बिंदु है, -4, 2 तथा बी आपका है 5, 6। ओके, बी पॉइंट है 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, ये हमारा सी, ये हमारा मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु हो जाएगा, क्या दिया है, a/8, 4। तो ए का मान क्या होगा, ये हमने अपने प्रीवियस क्लासेस जो हमने लिए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, उसमें कराया हुआ सवाल है, बिल्कुल वहाँ से टोटल कॉपी हुआ है। ओके, तो हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ आप मध्य बिंदु के फार्मूले का कॉन्सेप्ट लगाइए कि अगर दो बिंदुएं हैं ए और बी दो बिंदु है तो इसमें बीच में मध्य बिंदु सी आएगा, और सी का दे रखा निर्देशांक a/8, 4। तो x वाला हमें यहाँ दिया है, तो x के लिए हम a/8 निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के x को जोड़ेंगे, दोनों a और b के x वाले निर्देशांक को जोड़िए और बटे 2 कर दीजिए। तो -4 + 5/2, तो ये हो जाएगा a/8 = 1/2। तो a जो आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। तो b इज द करेक्ट आंसर, बी पर टिक करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज ए बी सी में ए बी = 6√3 एंड ए सी = 12 सेंटीमीटर, बी सी = 6 सेंटीमीटर। तो कोण बी का मान होगा। देखिए इस तरीके का जो भी सवाल आए, वहाँ ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी होती है कि 90 डिग्री होगा। ओके, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज ए बी सी का रचना करिए, ए बी एंड सी। ओके, ए बी कितना दिया है आपको, 6√3। ए बी दिया है 6√3, ये 6√3 हो गया। एंड ए सी इज 12 सेंटीमीटर, ए सी 12 है, बी सी 6 है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं, क्या ये पाइथागोरस पर फिट होगा या नहीं होगा। तो AC² = हो जाएगा, यानी 12 का स्क्वायर = 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ओके, सॉल्व करेंगे इसको तो ये हमारा कितना आंसर बनाएगा, 36 × 3 + 36। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 36 × 4
या इसको 36 × 3 कर लीजिए, 36 कॉमन लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 144 और 12 का स्क्वायर भी होगा हमारा 144। तो यहाँ पर हमारा देखिए पाइथागोरस फिट हो रहा है, यानी एंगल बी का मान कितना होगा हमारा 90 डिग्री होगा, यानी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्लियर। मैंने पहले ही बता रखा था इस सवाल के जो भी सवाल आते हैं इस तरीके से, ये भी मैंने आपको करा रखा था हमारे प्रीवियस क्लासेस जितनी भी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे, उस पर ही टोटल बेस्ड ये है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त हो। ये भी आप प्रीवियस क्लास चेक कर लें, वहाँ पर आपको मिलेगा। और इसका आंसर आपका आया था आई थिंक 13 आया था। लेट मी चेक व्हाट इज़ द आंसर। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, आपको 120 जिससे 125 को जब डिवाइड किया जा रहा है, 125 को डिवाइड करने पर शेषफल कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। और 70 को जब डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 5 बच रहा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस शेषफल को पहले से ही माइनस कर दीजिए। तो 125 - 8 हो जाएगा 117। ओके, और 70 - 5 हो जाएगा 65। अब क्या करिए, आप HCF निकाल लीजिए, किसका 65 का और 117 का, और इसका HCF आ जाएगा 13। ओके, देखिए करेक्ट आंसर हमने पहले बता रखा था कि इसका आंसर बी यानी 13 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि समीकरण x² + kx - 6 = 0 का मूल -2 है तो k का मान क्या होगा। आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू का मूल दे रखा है -2, तो -2 यहाँ पर पुट कर दीजिए और पुट करने के बाद आंसर प्राप्त कर लीजिए। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा, -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस k × -2 - 6 = 0। -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 - 2k - 6 = 0। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 - 6 is -2 = 2k, देन k = -1। ओके, k = -1। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7। यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। ओके, तो समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इनके विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। ओके, तो एक समचतुर्भुज बनाइए जिसकी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और इनके विकर्ण क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। ओके, समद्विभाजित भी होंगे। क्लियर। तो 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर का दे रखा था, तो 16 सेंटीमीटर का समविभाजित होगा तो 8 का बनेगा, और 12 का समविभाजित होगा तो 6 का बनेगा। यहाँ समकोण त्रिभुज बनेगा, तो भुजा की लंबाई आप पाइथागोरस से निकालेंगे तो यह आ जाएगा 10 का। कितने का आएगा, 10 सेंटीमीटर का। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जितने हमने कराए हैं वहीं से ही संबंधित है। तो जिन दोस्तों ने हमारा लेक्चर देखा होगा पूरा, वो बहुत आसानी के साथ ये सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर। ये देखिए, ये तो अभी रिसेंटली मैंने जल्दी कराया था, त्रिकोणमिति पर आधारित था, त्रिकोणमिति पर, जहाँ पर आपको थीटा का मान बताना था। तो मैंने बताया था यह आपका किसने पर होता है, 45 डिग्री पर ही होता है, यानी कि sin 45 पर आपका 1/√2 और cos 45 पर भी 1/√2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड कर डालिए। 144 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 × 12, और 12 का मतलब हो गया 3 × 4। ओके, 3 × 4, और 4 का मतलब हो गया 2 × 2। तो यहाँ पर 3 2 बार आ रहा है तो 3 के घाते 2, और 2 4 बार आ रहा है तो 2 के घाते 4। ओके, तो अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल, घातों का योगफल कितना हो गया, ये आपके 4 और 2 जो आपके यहाँ दिख रहे हैं यही हमारे घात हैं।
तो इनका योगफल होगा 6। कितना योगफल हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये भी आपका प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी होगी -3, 5। ओके, तो ये हमारा एक्स वाला निर्देशांक है और ये वाई निर्देशांक है। आपको किस अक्ष से दूरी बताना है? वाई अक्ष से दूरी बताना है। वाई अक्ष से अगर दूरी बताएंगे तो एक्स की तरफ भागेंगे, तो एक्स में कितना जाना होगा? -3। तो ये हो जाएगा हमारा -3 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अगर आप इसको निर्देशांक बना के समझना चाहते हैं तो ये वाला जो बिंदु आएगा ये -3, 5 ये यहाँ कहीं आएगा दूसरे चतुर्थांश में, और यहाँ पर वाई अक्ष से आपकी दूरी क्या नजर हो रही है? वाई अक्ष से दूरी -3 का। ओके, अब दूरी की बात करते हैं। अब चूंकि ऑप्शन में कहीं +3 नहीं लिखा हुआ है, नहीं तो अगर दूरी की बात होती तो ये दूरी का लेने के लिए आपको +3 आंसर देना होता है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ -3 लिखा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? -3। ओके, ये देखिए, ये भी आपका कराया हुआ क्वेश्चन, दोनों का वैल्यू कट जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा? 1। ओके, क्यों? क्योंकि 75 और 15 दोनों मिला के 90 बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। माध्य आप निकाल सकते हैं इसका। माध्य निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? ये देखिए, वर्ग अंतराल में दे रखा है, तो वर्ग अंतराल में अगर दिया हुआ है तो सबका हम लोग क्लास मार्क यानी कि वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो 0 और 10 के बीच में कौन आएगा? 5 आएगा। 10 और 20 के बीच में 15, 20 और 30 के बीच में 25, 30 और 40 के बीच में 35, और 40 और 50 के बीच में 45। ओके, अब इन सबका गुणा कर दीजिए। 5 गुणे 5 यानी कि कितना हो गया आपका? 25, 15 छक्का 90, 25 पच्चे 125, 35 तियाँ 105, 45 एकम 45। ओके, अब इन सबको जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद इनकी कुल बारंबारता कितनी है? 5 5 10, 6 16, 16 4 20, और 20 से भाग दे दीजिए। इतना करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर आएगा आपका? जोड़ लीजिए इन्हें। 45 105 और ये दोनों मिला के हो गया आपका 150, 125 और ये 25 मिलाकर ये भी हो गया आपका 150, और 90, 150 150 300, और ये 90 390। 390 बटे 20 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 19.5। 19.5, तो 1955 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बताना है आपको?3 cot थीटा इक्वल टू 4 है। 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, तो cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3, और cot थीटा का उल्टा करेंगे तो tan थीटा बनेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 3/4। 3 हमारा हो गया लंब और 4 हो गया आधार। तो हमारा जो कर्ण बनेगा, कर्ण कितने का बनेगा? 5 का बनेगा। तो कोसेक बताना है आपको। कोसेक का मतलब होता है कर्ण बटे लंब। ओके, या साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो उल्टा करके लिख देंगे हम इसको 5/3। ओके, तो 5/3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, जिन दोस्तों ने पूरा का पूरा लेक्चर मेरा देख के गए होंगे वो पूरी तरीके से ये सारे प्रश्न मुझवानी बनाने के लिए सक्षम रहे होंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए, आपका कराया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ इसका आंसर 9:16 आएगा। कैसे आएगा? आपको आयतनों का अनुपात दे रखा है 27:64, 27:64। तो आयतन क्या होता है? गोले का आयतन क्या होता है आपका? 4/3 πr³। तो दोनों का आयतन का अनुपात कर दीजिए। ओके, ये दे रखा है आपका 27/64। 4/3 कैंसिल हो जाएगा। स्मॉल आर अपन कैपिटल आर का क्यूब हो जाएगा 27/64। तो स्मॉल आर अपन कैपिटल आर हो जाएगा 3/4। अब आपको बताना क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात मतलब 4πr² कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, 4π/4 कैपिटल आर स्क्वायर। तो इसको कर देंगे तो ये 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। स्मॉल आर अपन कैपिटल आर का होल स्क्वायर करिए तो ये आपका 3/4 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 9/16। देखिए मैंने बताया था ना, आंसर कितना आएगा? 9:16 आएगा। प्रीवियस क्लासेस जितने भी मैंने मल्टीपल चॉइस के कराए हैं
उसी पर ही आधारित आपका सारा का सारा सवाल है। ये भी क्वेश्चन आपका कराया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 भी आपके कराए गए थे। प्रेक्षणों का बहुलक और माध्य दे रखा है 45 और 27, तो माध्य का बताना है। यहाँ एक फार्मूला लगता है, तीनों के बीच में एक संबंध होता है। ये संबंध जितने लोगों को याद था आसानी से बना लिए होंगे। 1 मोड इज प्लस 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन। ओके, सवाल आपके कराए गए हैं, यकीन ना हो तो प्रीवियस क्लासेस उठा के देख लीजिए। मल्टीपल चॉइस जितना भी मैंने कराया है एरिया से रिलेटेड, उसमें आपका ये सवाल बिल्कुल है। और ये बहुलक वाला आपका स्टैटिक्स वाले से संबंधित सवाल था। ओके, तो यहाँ सारी वैल्यू पुट करें। बहुलक आपका दिया है 45 प्लस 2 मीन यानी 2 इंटू 27, माध्य आपका 27 था आप, और 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपकी आ जाएगी माध्यिका। ओके, ये हो जाएगा माध्यिका। तो सॉल्व करें इसको। 45 प्लस 27 दूनी 54 बटे 3, ऐड कर लीजिए इसको, ये आ जाएगा 99/3 और आंसर हो जाएगा 33। तो 33 यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है कि मूल बताने हैं आपको। इसका क्या करना है, ये आपका देखिए किसका होल स्क्वायर है, ये x-1 का होल स्क्वायर है। ओके, x-1 का होल स्क्वायर है। क्लियर ना हो तो विस्तार करके देख लीजिए, या तो कोई फार्मूला लगा दीजिए, गुणनखंड विधि लगा दीजिए, किसी से भी करिए, आपका आंसर सेम आएगा। ओके, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा, यानी दोनों आंसर आपके 1 1 होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यदि 7 13 20 17 और 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान क्या होगा। ओके, तो इसका समांतर माध्य कितना है, 18 है। तो क्या करेंगे आप, सबको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद इनकी संख्या से भाग देंगे और कितना लिख देंगे, बराबर 18 लिख देंगे। तो आप ऐड करिए 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 3x बटे 5, कुल 5 संख्याएँ 1 2 3 4 5, और ये इक्वल टू हो जाएगा 18। ओके, तो सबको ऐड करिए, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 17 13 7 20 20 40 10 50 7 57 प्लस 3x 18 5 90 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू हो गया आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस 57। तो 90 माइनस 57 करेंगे तो 3 8 माइनस 5 3। ओके, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11। कितना आ जाएगा, 11, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। समीकरण 3/x माइनस 2x इज इक्वल टू 2/x का हल क्या है। इसको आप दो घात समीकरण के रूप में पहले बना लीजिए, और अगर नहीं कर पा रहे तो ऑप्शन भी रख के पुट करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर हमारा सही होगा। बट हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर उधर गुणा भाग करने से बेहतर है सब में x से गुणा कर दीजिए। तो सब में जब x से गुणा करेंगे, x से गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, 3 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ओके, 2 को इधर सबको उधर लेके चले जाइए तो क्या बन जाएगा आपका ये दो घात समीकरण, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर उधर गया, ये भी उधर जाएगा, तो ये -3 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर हो गया -1 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और 1/2 का x इक्वल टू जब करेंगे तो प्लस माइनस 1/√2। ओके, प्लस माइनस 1/√2। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। 19 क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन है यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 में हो तो इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो भाई साहब, क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है ये भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ओके, भुजाओं के अनुपात का वर्ग होगा। तो भुजाओं का अनुपात दे रखा है 4:7, 4/7 का वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा 16/49। कितना, 16/49, यानी 16:49 इज द
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स के आ जाएंगे, 2 मार्क्स, उसके बाद 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के। तो आज ही हम सारे के सारे करेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है। तो ये भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये तभी संभव होगा जब आपका वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 2 मात्रक होगी। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, और कैसे ये सॉल्व होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त का परिमाप होगा 2 पाई आर, दोनों क्या है, बराबर है। तो ऐसे स्थिति में पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो आर इक्वल टू कितना बचा, 2 मात्रक। ओके, तो ये आर इक्वल टू 2 मात्रक हमारा सबसे इजी क्वेश्चन था। ये एनसीईआरटी का रटा रटाया क्वेश्चन है। ओके, तो सभी लोग अपना अपना आंसर्स यहाँ से मैच कर लेंगे। और आज ही अभी थोड़ी देर में हमारा दूसरा वीडियो आएगा जो आपके 2 मार्क्स पर आधारित होंगे कि ये सवाल कैसे करने हैं। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके, थैंक यू।